हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में। मैं राखी में अपने गांव पे आई थी, तो यहीं पे कुछ दिन के लिए रुक गई थी, 2-3 दिन के लिए। तो अभी मैं अपने गांव के खेतों में घूमने जा रही हूं और साथ में आप सबको भी घुमाऊंगी अपने व्लॉग के थ्रू। वैसे तो मेरा मन नहीं था ये व्लॉग अपलोड करने का, क्योंकि मैं मेरे ससुराल आ गई हूँ। अगर मायके में ही अपलोड कर देती तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट मैंने सोचा कि नहीं, गांव की कुछ अच्छी अच्छी यादें हैं कैमरा में कैद, जिसे मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए, इस वजह से कर रही हूँ। और अभी मैं अपने खेतों की तरफ जा रही थी रास्ते से, और दोनों बच्चे भी थे तो वो लोग रो रहे थे, तो अपने नानी से कुरकुरे खरीदवाते हैं। नानी यानी कि जो मेरी बगल में थी वो मेरी फुआ थी, और मेरी बच्चों की नानी लगेंगी तो खरीदाती है। और चीकू अपने नानी की गोद में था, और यहाँ सोना बाबू साथ में एक टेडी बियर और एक कुरकुरे लेकर साथ में चल रही थी। डॉक्टर सिंह तो मुझे बोलते हैं कि नहीं घर चलो, बट मैं बोलती हूँ नहीं, मुझे 2-3 दिन और रहने दीजिए, क्योंकि मेरा मन नहीं था। वैसे भी किसी का मायके से जाने का मन जल्दी नहीं करता है। तो ससुराल से जैसे ही मैं मायके आई थी, घर से बाहर निकल आई थी घूमने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ससुराल में अगर मुझे घूमने के लिए मिले भी तो मैं कहाँ जाऊँगी, मार्केट शॉपिंग करने या फिर कहीं भी जाऊँगी तो बस शहर में बिल्डिंग शोरगुल यही सब है। सुकून बिल्कुल भी नहीं है शहर में। भले ही बहुत सारी सुविधा है, बट सुकून नहीं है। ये चीज़ मुझे यहाँ आकर फील हुआ। जैसे ही मैं खेतों की तरफ जा रही थी, पूरा हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी, और एकदम शांति, कोई शोरगुल नहीं, तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। हाय एवरीवन, अभी मैं आई हूँ मेरे खेतों में, और आज मेरा जाने का प्लान था वहाँ पे ससुराल में, बट क्या था कल नहीं जा पाई, क्योंकि मायके में 1 साल बाद आई थी, तो इतना जल्दी तो जाने नहीं देंगे घर वाले। और आज जाना था, तो शायद आज बिहार या भारत पता नहीं क्या बंद है, गाड़ी नहीं चल सकता, इस वजह से आज नहीं जा पाऊँगी। तो आ गई हूँ खेतों में। कल परसों नहीं बना पाई थी, क्योंकि मेरे भाई ने सारा चार्ज ख़त्म कर दिया था। सुबह में सोची थी कि आऊँगी, बट सुबह में क्या हुआ था कि मेरा फ़ोन ही ख़राब हो गया था। दोपहर में मेरा भाई बनवा कर लाया। तो अभी मैं आ गई हूँ खेतों में रेडी होकर वीडियोस बनाने के लिए। और यहाँ पे ये देखिए, इतने पतले रास्ते हैं। मेरी बहन जा रही है अभी, और यहाँ पे मेरे दादाजी रहते हैं। यहाँ से यहाँ पे चीकू है, खेल रहा अपनी नानी के साथ, मेरी गोद में आने के लिए रो रहा है। और यहाँ है सोना बाबू, टेडी बियर दिखाओ, टेडी बियर का जान नहीं छोड़ रही है। हेलो करो सोना बाबू, किसी दे दो। और ये है मेरा जो भी हो, यहीं पे दादाजी मेरे रहते हैं, आ रहे हैं। और यहाँ पे है खेतों में जाने के लिए पानी खुला छोड़ा हुआ। यहाँ से पानी डायरेक्ट खेतों में, दूर दूर जो खेत है सभी खेतों में चला जाएगा। और यहाँ पे मेरे दादाजी कभी कभी रेस्ट करते हैं, या कभी रात में रह भी जाते हैं सोने के लिए। हम लोग यहाँ मतलब इस जगह को बोरिंग बोलते हैं, कि चलो बोरिंग पे, क्योंकि यहाँ पे मोटर जो है पानी गिरता है, उसी को बोरिंग कहते हैं, हर कोई कहता है, कहा जाता है। तो इस जगह को हम लोग बोलते हैं कि चलो बोरिंग पे। वैसे ये हमारा गार्डन है, और इधर उधर बहुत जगह पे खेत है जहाँ पे खेती होता है। मेरे दादाजी पापा सब खेती करते हैं, और सभी खेतों में पानी यहीं से जाता है, इसलिए हम लोग इसे बोरिंग कहते हैं। और यहाँ पे मैं जब भी आती हूँ तो यहाँ पे ज़रूर आती हूँ। मेरे घर से थोड़ा सा ही दूरी पे ये जगह है, तो जैसे ही मैं आती हूँ तो मुझे लग जाती है प्यास। और यहाँ पे इतना मतलब अच्छा ये देखने में लग रहा था मुझे, पानी गिर रहा था, तो मैंने कहा कि पानी क्यों गिर रहा है, तो मेरी बहन ने बताया कि यही पानी सब क्यारी के द्वारा सारा खेतों में जाएगा। तो मुझे लगा कि वो चलो पानी वेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये पानी मैं आ जाती हूँ पीने। और मेरी बहन लोग, मुझे तो पीना ही नहीं आता कि कैसे पीऊँ, तो वो लोग बताती है, बट मुझे नहीं आता ठीक से, बट फिर भी कोशिश करती हूँ जैसे तैसे पी लेती हूँ। जैसे ही थोड़ी सी मस्ती होती है, उसके बाद मेरे दोनों बच्चे रोने लगते हैं मेरे गोद में आने के लिए। तो चीकू को मैं ले लेती हूँ, और एक को
उसकी नानी को पकड़ा देती हूँ। और उसी टाइम मेरे चाचा जी आ जाते हैं, तो उनके सामने थोड़ा सा मुझे वीडियोस बनाने में अजीब सा लगता है, बट फिर भी बना लेती हूँ। और वहीं पे चाचा जी के एक साथ में दोस्त आए थे, तो वो पानी पीने चले गए थे और हम लोग यहाँ पे कुछ सेल्फी ले लिए। जैसे ही हम लोग सेल्फी ले लेते हैं तो उसके बाद चले जाते हैं रेस्ट करने इस झोपड़ी में। अब तो बहुत सारे शहरों में ये देखने के लिए भी नहीं मिलता है। आगे में हम लोग बैठे हुए थे, पीछे का एक चबूतरा था, चबूतरा हाँ उस पर बैठने वाला होता है, तो उस पर मेरे चाचा जी बैठे हुए थे और आगे में हम लोग बैठे हुए थे। तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब उनके सामने वीडियोस बनाने में थोड़ा अजीब लग रहा था मुझे, बट वैसा कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं बोलते, फिर भी हम लोग बना रहे थे। और फाइनली सब कुछ होने के बाद यानी कि हम लोग वीडियोस बना लेते हैं, तो फिर हम लोग वापस घर जाने लगते हैं क्योंकि शाम होने वाला होता है। और ये थी मेरी चाचा जी की बेटी यानी कि मेरी कज़न। मुझे मेरा गांव जाना पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे अभी भी सब कोई मिलकर ही रहते हैं। हर जगह तो नहीं ऐसा, बट यस हमारे घर में ऐसा है। मेरे 2 चाचा हैं और मेरे एक पापा, सब मिलकर ही रहते हैं साथ में। तो एक बड़ी सी फैमिली है, बहुत अच्छा लगता है एक साथ, खास करके रात में सब एक जगह रहेंगे, खाना खाओ, हंसी मजाक शोरगुल, बहुत मुझे अच्छा लगता है। और अभी साथ में घूमने आओ। अब तो हम लोग 2-4 ही बहन आए हुए थे और एक मेरी फूआ थी, 2 मेरे बच्चे, बाकी और भी बहुत सारी बहनें भाई सब कोई घर ही पे थे। हम लोग तो बस कोई ट्यूशन गया हुआ था, कोई स्कूल, तो इतने सारे बच्चे हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मायका गांव में है, ये चीज़ बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि चलो कभी स्कूल जाएंगे तो हॉलीडेज में हमेशा नानी घर चलो, नानी घर चलो, ऐसा मतलब नानी घर घूमने के लिए उन लोग को मिलेगा। गांव में देख पाएंगे कि शहर का लाइफ कैसा होता है और गांव का लाइफ कैसा होता है, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। और आगे मेरे बच्चों को कैसा लगेगा ये तो वही लोग बताएंगे। और यहाँ पे बहुत सारा गाय आ रही थी, गाय और भैंस। इस पे चीकू बैठने के लिए बोल रहा था कि मम्मी गाय मुझे बैठना है उस पर। हालांकि वो उतना नहीं बोलता है, बट हाँ ये इतना बोल लेता है, हम लोग समझ पाते हैं कि बोल रहा था बैठने के लिए। और यहाँ पे पूरा पानी था, कुछ बारिश का पानी था और कुछ खेतों में पानी पटाया गया था। चीकू को उतना ज़्यादा गोद में, बस यहाँ पे घर पे रहती हूँ तो घर ही पे लेती हूँ, ज़्यादा देर तक नहीं। बट यहाँ पे तो पूरा गोद में, वो मेरे गोद छोड़ ही नहीं रहा था, मेरे ही गोद में, मम्मी गोद में, गोदी में, गोदी में, तो उसको मैं ही लेकर जा रही थी। मेरे तो हाथ दर्द करने लगा था। सोना बाबू तो गोरे गोरे मतलब खुद से चल भी रही थी, बट चीकू बिल्कुल भी नहीं। मेरा हाथ दर्द करने लगा, जैसे तैसे उन लोग को बोल रही थी कि पैदल चलो, तो सोना बाबू एकदम आगे आगे दौड़ कर जा रही थी कि मम्मी हम गुड गर्ल है ना। और यहाँ पे चीकू मेरे साथ जैसे तैसे उसे ले जा रही थी, बाकी किसी और के गोद में जा ही नहीं रहा था। 1 साल बाद मैं अपने मायके आई थी और यहाँ पे घूमने के लिए मिला मुझे, तो मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एंड फाइनली हम लोग इस रास्ते से अपने घर जा रहे थे। वैसे तो मैं और भी पूरा घर में मम्मी लोग खाना बनाती है और चाची सब, पूरा घर दिखाने का प्लान था, बट क्या था कि शाम हो जाता अंधेरा, तो अंधेरे में वहाँ पे इतना लाइट वगैरह है जो उतना ज़्यादा ये नहीं है, ब्राइट नहीं है, इस वजह से मैं वो सब नहीं दिखा पाती हूँ, अंधेरे की वजह से शूट नहीं कर पाती हूँ, बस इतना ही है। और फाइनली हम लोग अपने घर पे आ गए। आप सबसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि मुझे इतना सपोर्ट करे, इतना प्यार दे कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ तो अच्छे से अच्छे आप सबको दिखा पाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरा गांव एंड मेरी फैमिली, मेरा घर, और भी एंड जरूरी नहीं कि हर किसी को अच्छा लगे, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई विश कि मेरी फैमिली हमेशा ऐसे ही एक रहे, मेरे पापा, मेरे चाचा जी, तो ये जो चीज़ है मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।